गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, लेकिन 8.3 से पहले इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना जरूरी। तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं हम इसका। इसमें कैसा है कि रेशियो को किस तरह से रेशियो से वैल्यू निकाली जाती है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है वो देखना है। साथ में अगर परसेंट इंक्रीज हो रहा है तो कितना परसेंट कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है या कितना परसेंट डिक्रीज हो रही है। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होता है। एसपी और सीपी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है या सिंपल इंटरेस्ट के ही फॉर्मूले से मिसिंग वैल्यू कैसे निकलती है। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो एक ही एक्सरसाइज में हैं आपके, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें पहला जो आता है वो है रेशियोज टू परसेंटेज, यानी रेशियो से वैल्यू निकालना और फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो रेशियोज टू परसेंटेज में एग्जांपल देती हूँ। डिवाइड 250 रुपीज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 एंड ऑल्सो फाइंड इट्स परसेंटेज। यानी ये जो 250 रुपये हैं उसको 2, 3 और 5 इसके रेशियो में बांटना है और ऑल्सो उसको बांटने के बाद उसका परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट इसको मिला है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी रेशियो दिया है उसका सम करते हैं। सम ऑफ रेशियो 2 + 3 + 5 = 10, यानी टोटल 10 था। 10 में से एक को 2 पार्ट मिला है तो 2/10। 2/10 किसका निकालना है, 250 का। तो ये 0 से 0 कट होगा और 25 टू जा 50 रुपीज़ एक को मिलेगा, जिसको कि 2% मिलने 2 रेशियो में मिलने वाला 2 पार्ट, उसको 50 रुपीज़ मिलेगा। अब इसी का परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन का परसेंटेज करने के लिए इन मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं। तो ये 2/10 था ही, उसको इंटू 100% कर देंगे तो ये 20% आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो था 3/10 था, क्योंकि 3 था रेशियो और टोटल 10 था। 3/10 इंटू 250 करेंगे तो 75 रुपीज़ आएगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% करेंगे तो 30% आंसर आएगा। और सेम लास्ट 5/100 वाला जो 5/10 था उसको भी इंटू 250 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट के ये 125 रुपीज़ आएगा। और इसका हम परसेंटेज निकालना है साथ में, तो इंटू 100% करेंगे 5/10 का, तो एक जीरो से एक जीरो कट करने पे 50% आएगा। यानी वैल्यू निकालने के लिए आप सम ऑफ रेशियो करके पहले फ्रैक्शन बनाते हैं 2/10, 3/10 और 5/10 इंटू 250 कर देते हैं और इसी फ्रैक्शन का से परसेंटेज निकालने के लिए हम इंटू 100% कर देते हैं। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज का आ रहा है, यानी कोई वैल्यू कितना परसेंट इंक्रीज हुई और कितना परसेंट डिक्रीज हुई वो निकालना होता है। तो परसेंट इंक्रीज के लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100, और परसेंट डिक्रीज का भी सेम फॉर्मूला होता है चेंज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। ये दो फॉर्मूले हैं परसेंट इंक्रीज परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालने के लिए। अब यहाँ पे चेंज इन अमाउंट में थोड़ा सा आपको फॉर्मूला सेम दिख रहा है लेकिन वैल्यू में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल टीम वन 6 गेम्स दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स वन लास्ट ईयर, यानी इस साल 6 गेम जीती है, पिछले साल 4 ही गेम जीती थी। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, यानी 4 से 6, 4 गेम से 6 गेम इस साल जीती है, यानी इंक्रीज ही हुआ है। तो आपको बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला चेंज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100 करेंगे। चेंज अब इस साल कितना था 6 और पहले कितना था -4, तो इस साल वाला 6 - 4 अपॉन अभी जो ओरिजिनल अमाउंट होगी वो 4 है, क्योंकि पहले कितनी थी ओरिजिनल कितनी थी 4, 4 से 6 हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओरिजिनल में आप 6 नहीं लिखेंगे। ओरिजिनल यानी पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई। तो अभी जब माइनस करेंगे चेंज कितना हुआ तो वो 6 - 4 आएगा और ओरिजिनल अमाउंट 4 होगा, क्योंकि 4 से बढ़ के वो 6 हुई थी। इंटू 100 करेंगे, परसेंट इंक्रीज है इसलिए। तो इसको माइनस करने पे 2 आएगा, 2/4 इंटू 100, 2 2 जा 4 और 250 जा, यानी 50% इंक्रीज हुआ है इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है कि टीम ने 6 मैच जीते इस साल और पिछले साल 4 जीते थे, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 50% इंक्रीज हुआ। सेम वही ऊपर वाले फॉर्मूले से। अब यही हम डिक्रीज में देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 lakhs to 100 lakhs इन 10 years। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, यानी इलिटरेट नंबर ऑफ पीपल जो इलिटरेट थे उनकी जो कंट्री में जो वैल्यू घटी है पर्सन की वो है 150 से 100 हो गई है। यानी पहले 150 लाख थे तो ओरिजिनल वैल्यू इसमें 150 हो गई। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 6 नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। तो इंक्रीज में पहले 4 थी, 4 से 6 हुआ था और यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1.5 लाख है और 1.5 से 100 हुई है।
तो किससे वो घटी या बढ़ी है वो ओरिजिनल होती है। तो इसका आंसर देखते हैं। परसेंट डिक्रीज का भी सेम फॉर्मूला है, चेंज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। तो चेंज इन अमाउंट अगर आप देखें तो 150 से 100 हुआ है, ओरिजिनल 150 था और ये इंटू 100% है इसका आंसर 50 आएगा। माइनस करना है 50 अपॉन 150 इंटू 100, 1 0 से 1 0, 5 1 जा 5 3 जा 100/3 आया। डिवाइड करेंगे तो 33, 1 रिमाइंडर और नीचे 3 था ही, तो 33 1/3% इसका आंसर आएगा। तो परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज में आपको इस तरह के सम मिलेंगे। तीसरा जो इसका टॉपिक है वो बाइंग और सेलिंग यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इनसे रिलेटेड है। बाइंग प्राइस इज एनी आइटम, बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस, इसको CP से लिखते हैं। एंड प्राइस एट विच वी सेल एनी आइटम इज नोन एज सेलिंग प्राइस और इसको SP से लिखते हैं। अब अगर किसी डील में किसी भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं या बेचते हैं तो अगर SP यानी सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर है, ये मुंह खुला है यानी ये ग्रेटर है, अगर बेचने वाली प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा। जैसे 5 रुपये की चीज़ खरीदी 10 में बेची तो बेचने वाली ज़्यादा है तो हमको ऑब्वियसली 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी SP ग्रेटर होगा CP से तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा यही SP माइनस CP। और दूसरा इसका उल्टा, अगर CP कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी, बेचने वाली प्राइस कम होगी तो हमको लॉस होगा और लॉस का फॉर्मूला होगा CP माइनस SP। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं और फिर यूज़ करने हैं। इसका आगे देखते हैं। इसी में जब प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है अपॉन CP इंटू 100 ये फॉर्मूला होता है। और प्रॉफिट परसेंट के अलावा अगर आपको लॉस परसेंट, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे लॉस परसेंट अगर निकालना है, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन CP इंटू 100। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये लॉस है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है। अब ये हो गया प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड बात और उसकी प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना। लेकिन मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट या लॉस दिया है और CP दिया है और आपको पूछते हैं कि SP क्या होगा, तो SP का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट के केस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP और लॉस के केस में यही माइनस होगा SP निकालने का, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। और दूसरा जो CP है ये उसका उल्टा होगा, ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये नीचे आ जाएगी प्रॉफिट के केस में। तो CP अगर निकालना हो और आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और लॉस परसेंट पता हो तो इस तरह से निकलेगा CP इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP और या फिर 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। ये फॉर्मूले सारे अगर आप याद कर लेते हैं तो प्रॉफिट लॉस के सम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसी परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज में भी खाली ओरिजिनल अमाउंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मनी वी यू बोरो इज नोन एज सम बोरोड और प्रिंसिपल। जो भी हम उधार लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। और जब हम बैंक में या कहीं पे भी अपना पैसा रखते हैं तो जो एक्स्ट्रा मनी ऊपर से बैंक हमें देता है या किसी को हम अगर उधार देते हैं तो एक्स्ट्रा हमको देता है हमारे ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा, तो एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड, और एनी ऑनर के द्वारा या किसी बोरोवर के द्वारा, तो वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड ये फॉर्मूले हैं कि अगर आपको अमाउंट निकालना है तो जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो अमाउंट आ जाता है। फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट को SI से लिखते हैं, PRT अपॉन 100 ये फॉर्मूला होता है जिसमें कि P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि परसेंटेज में होता है, टाइम पीरियड के लिए T है। अब अगर आपको इसी फॉर्मूले में P निकालना हो तो फॉर्मूला आप खुद ही बना सकती है, 100 इंटू आई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा। तो P निकालने के लिए 100 इंटू आई अपॉन बाकी बचा हुआ R इंटू टी, R निकालने के लिए 100 इंटू आई, R के अलावा क्या बचा PT, तो P इंटू टी, और T निकालने के लिए 100 इंटू आई P इंटू R। तो ये जो फॉर्मूले हैं इसी फॉर्मूले से बने हैं। अगर आपको बोले कि अगर आपको इंटरेस्ट दे दे और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपको दिया हो तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालो, या इसी तरह से R मिसिंग है तो R या T मिसिंग है तो T, ये इसी फॉर्मूले से बना है। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड फॉर्मूले थे जो कि आपको करने हैं। ये सारे फॉर्मूले आप लिख लीजिए, फिर हम अपनी एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट आज आपको पहले कंप्लीट करना है, तो इतना काम करिए और फॉर्मूले ध्यान से लिखिए। यहाँ पे जो मिस्टेक हुई थी उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे लॉस है तो लॉस परसेंट करना है, बाकी ये फॉर्मूले मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इतना काम कंप्लीट करना है। थैंक यू।